टीले वाली मस्जिद पर जुमे की नमाज ख़त्म हो गई है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद के बाहर आ रहे हैं। और ये विवाद उस वक्त बढ़ गया था जब हिंदू महासभा के लोगों ने ये दावा किया कि ये मस्जिद नहीं बल्कि लक्ष्मण टीला हुआ करता था और इसको लेकर वो आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हुआ जिसमें 1 बजे जुमे के दिन यानी आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीले वाली मस्जिद में पहुँचने का आह्वान किया गया था। ये अलग बात है कि मस्जिद की जो कमेटी है उसकी तरफ से ऐसे किसी भी पोस्टर को वायरल करने की बात नहीं की गई थी। और आज जब 1 बजे यहाँ नमाजियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस बल भी मुस्तैद हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र। और अब टीले वाली मस्जिद से नमाज ख़त्म हो चुकी है, नमाजी बाहर निकल रहे हैं। ये अलग बात है कि जो संख्या थी, जो हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि अमूमन जो जुमे की नमाज होती है टीले वाली मस्जिद में उसके मुकाबले ज़्यादा रही, लेकिन नमाज सकुशल संपन्न हो गई है और यहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं। कोई उपद्रव की बात नहीं थी, बात थी कि सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी और दुआ होगी। वो दुआ के लिए आज 27 मई को लोग यहाँ जमा हुए थे। मुल्क के लिए दुआ हुई, हर तरह से दुआ हुई, यहाँ की कौमों के लिए दुआ हुई, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब के लिए दुआ हुई, यहाँ के अमन व अमान कायम रहे उसके लिए दुआ हुई, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की दुआ हुई, यहाँ पे जो बॉर्डर पे जो फोर्स लगी हुई है उसके लिए उसकी सलामती के लिए दुआ हुई। हर तरह से सलामती और खुशहाली की दुआ की गई और मुल्क के लिए दुआ की है। और अगर दुआ करना गुनाह है तो ये मेरे समझ में नहीं आता है, मगर अगर दुआ करना सही है तो इस तरह की दुआ होती रहना चाहिए ताकि मुल्क और कौम जो है अमन व अमान में कायम रहे। ये पोस्ट जारी हुआ था, मेरी तरफ से नहीं हुआ था। अगर मेरी तरफ से पोस्ट जारी हुआ होता तो लखनऊ का आज पूरा जाम होता और उत्तर प्रदेश में भी पूरा हर तरफ जाम होता, क्योंकि ये आज तक हमने कोई आह्वान नहीं किया है, आज तक हमने किसी किस्म की अपील करके बुलाया नहीं है। और जिस दिन अपील कर दूंगा उस दिन लखनऊ का चक्का जाम हो जाएगा। टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं कि जब ये विवाद हिंदू महासभा की किया एक बात, और ये विवाद जो ये आज से नहीं बरसों से सुनते चले आ रहे हैं कि लक्ष्मण टीला है। अरे कहाँ है भाई, कहाँ है? कहते हैं, कहने से थोड़ी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, झूठी या फर्जी प्रोपेगेंडा करना ये किसी मस्जिद के खिलाफ, किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ, या आइन के खिलाफ है, यहाँ के दस्तूर के खिलाफ है, यहाँ के कानून के खिलाफ है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि वो उनके पास पूरे प्रूफ है और जो किताबों के बिहार पे वो लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय ने गुमराह किया। मैंने उनके प्रूफ देखे थे, एक आइडियो पे मैंने उनको देखा था, वो मैंने कि वो एक किताब में सब लिखे हुए हैं। लिख लेने से, किसी बुक में अपने पास रख लेने से, लिख लेने से कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात रहा जो किताबों में दर्ज है वो ये कहा उसमें भी दर्ज है, वो पढ़ लें, फिर से पढ़ लें कि कहा जाता है तो कहने से हो नहीं जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि बार बार कहा जाएगा तो हो जाएगा, तो वो भी यहाँ नहीं होना है। और एक बात, दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला चल रहा था और मथुरा की ईदगाह का मसला चल रहा था तो हिंदू महासभा के जिम्मेदार ने ये बात यहाँ कैसे उठाई, और जो उठाई तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। आज कोई मेमोरेंडम तैयार करने पर बात हुई है कि प्रशासन को कोई मेमोरेंडम देंगे, ऐसी बात हुई? कौन? नहीं, मैं कोई मेमोरेंडम नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई किसी किस्म का नहीं। मैंने एक दुआ की अपील थी तो मैंने दुआ की है, और दुआ हर तरह से की है, कौम के लिए की है, मुल्क की है, यहाँ पे जो बॉर्डर पे फोर्स है उसके लिए दुआ की है, यहाँ के सारी कौमों के लिए की है, यहाँ की हर तरह से सलामती और इत्तेहाद की दुआ की है, गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे उसकी दुआ की है, यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसकी दुआ की है, यहाँ के आइन के लिए दुआ की है, यहाँ के दस्तूर के लिए दुआ की है, यहाँ के संविधान के लिए दुआ की है। इस सिलसिले में कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, उसमें कोर्ट में आज से मामला नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है, वो हर तरह से कंट्रोल है, वो सब उसको देखा सुना जा रहा, लड़ा जा रहा है।